तर नमस्कार सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये। तर आज आहे आपला कर्नाटकातला तिसरा दिवस। तर आता आपण पुन्हा म्हणजे सकाळी पहाटे उठून आपण निघालो आहोत कुठे, मँगलोरला चाललो आहे आपण। तर मग सध्या आपण इथे आता नाश्ता करायला सगळेजण थांबलेलो आहोत। तर मग चला आता बघूया कोणी कोणी काय काय मागवलं आहे बघूया। मी तर डोसा सांगितलं आपला नेहमीचा फेवरेट। ओके, सगळेजण इथे बसलेले आहेत। इथे इडलीचा शेप एकदम वाटीसारखा आहे, पण एकदम नरम नरम आहे ना। अरे नरम आहे। ओके चला, आपली ऑर्डर आल्यावर आपण पण बघूया। चला, तर ह्यांच्याकडे मसाला डोसा नाही मिळत, पण असा साधा डोसा मिळतो, पण एकदम मस्त आहे। इडलीचं पीठ असतं ना त्यांनीच बनलेलं आहे। मला तर खूप आवडलं आणि सांबारापेक्षा ना ही चटणी एकदम जबरदस्त आहे, एकदम छान वाटलं खाताना। बघू पुढे अजून भूक लागली तर तिकडे पण खाऊ आपण। जवळजवळ 100 किलोमीटर जास्त झाले आपल्याला असा का रस्ता लागला। एकदम छान आहे, म्हणजे बघा ना अवतीभोवती केवढी झाडं आहेत आणि ही झाडं बघून मला ना एकदम पुष्पा मूवीची आठवण आली। अशाच काही जंगल पण छान जंगल त्या साईडला, एकदम जंगल बोलू शकत नाही पण गाव आहे त्यांचे, मस्त आहे। छोटे छोटे बघा, तिच्या गावातली घराणी वीर बघा काय भारी आहे। गावातली घरं पण मस्त आहे। जवळजवळ सांगू बोलायचं झालं तर 70-80 किलोमीटर आपण असेच त्या रानातून जंगलातून आपण फिरत आलोय। आता कुठे आपल्याला थोडी सिटी लागली आहे बघा, आता थोडे असे चांगले रोड लागतात। मगाचपासून सिंगल लेन रोड होते, हे जर दुसरी गाडी आली तरी त्या कोपऱ्यात करा त्या कोपऱ्यात। तर मग आता आपण हे काय माहिती आता आपण कुठे आहोत ते सुद्धा माहिती नाही। बघूया चला, आता जेवायला थांबलोय, जेवून घेऊ काहीतरी। आता इडली डोसा खूप झाला, आता आपण काहीतरी चांगलं भेटते का बघूया, मेन कोर्स वगैरे बघूया। चला जेवायला जाऊ। आता आपण मागवले पण एका रेस्टॉरंटमध्ये आलो जेवायला। तर आपण हे केरला रोटी इकडची स्पेशालिटी आहे, बघूया कशी आहे। आणि ही अशी नॉर्मल अशी ती वेगळी सारखी गोल गोल करून लाटलेली असते ना, अच्छा हातात बनवलेली असते। ओके, जे काय असेल। आणि हे कुर्क चिकन आहे, इकडचं स्पेशालिटी आहे। तर बघूया आपण कसं आहे, एकदम गरम मसाल्यांचा वास येतोय, तर बघू कसं आहे। बघा काय मजा चालू आहे यांची। आहा आहा आहा, काय मजा चालू आहे। दबा लागली, अख्खी बहुत हलत आहेत। चला, यांची चांगलीच मजा चालू आहे। ये पूर्ण मैसूर सिटी दिसते आहे इकडून। अरे रे नेमकी लपली। में मैसूर का महाराजा जिंदा है, इसका नाम है श्री यदुवीरा कट्टा जय चामराजा वड़ियर, 27वां महाराजा। तो मैसूर एक राजाओं की बस्ती है ये मैसूर, इसलिए मैसूर को रॉयल सिटी करके बोलते हैं। मैसूर जो गार्डन सिटी करके बोलते हैं। इंडिया में पहला डैम और गार्डन बनाया गया कृष्णा सागर डैम,
तो इसलिए मैसूर को गार्डन सिटी करके बोलते हैं, सिल्क सिटी करके बोलते हैं। यहाँ के आसपास के गांव में रेशम तैयार होता है, तो इसीलिए मैसूर में सिल्क साड़ी बनती है, तो सिल्क सिटी करके बोलते हैं मैसूर। अभी मंदिर के पास जा रहे हैं। आज से कई साल पहले मैसूर का नाम था महिषासुर करके नाम था। इधर एक राक्षस रहता था महिषासुर करके। उसको क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों आदमियों ने एक वरदान दिया था, उसका एक खतरा खून भी जमीन पे गिरने से दूसरा राक्षस पैदा होता था। तो इधर एक हिल के ऊपर एक छोटा सा एक पत्थर में खुदाई करके मंदिर बनाए थे। तो पूरे गांव के लोग आके इधर मन्नत मांगी। ऐसा ये महिषासुर को क्या है, एक गाड़ी चावल और एक आदमी को देना था रोज का। तो लोग क्या क्या ऐसा ही चलते रहेगा तो हमारे गांव की पीढ़ी खत्म हो जाएगी बोलते हैं। तो चामुंडी माता ने 9 दिन उसके साथ में युद्ध करके उसके गले का खून चूस के उसको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पे एक चामराजनगर बोल के गांव है। यहाँ मैसूर का महाराजा जय चामराजा ओडियर, पहला महाराजा मैसूर का। तो देवी माँ ने उसको सपने में बुलाया इस मंदिर के पास। बुलाने के बाद में उस महाराजा को ढेर सारा खजाना मिला। मिलने के बाद में उस महाराजा ने 112 फुट ऊंचाई का मंदिर बनाया और 26 किलो की सोने की मूर्ति बनाई। महिषासुर काट के मैसूरू के नाम से रखा गया, मैसूरू के नाम से जाना जाता है। उधर चप्पल अलाउ नहीं है, चप्पल एक आदमी का 5 रुपए टिकट लगेगा। उधर एक बैग मिलेगा, वो बैग के अंदर रख के ग्रुप 1-2 बैग लेके ग्रुप लेके रख के दर्शन करके सीधा आने के बाद सीधा गाड़ी के पास। फोनची चार्जिंग खूप कमी आहे म्हणून पॉवर बँक लावूनच चालले। आता चालले आपण देवळात, हे बघा वे टू टेम्पल। चलो काही इथं पण जत्रा आहे वाटतं, किंवा यांचे रोजचे स्टॉल असतात, रोजचे स्टॉल आहे। जास्त करून ते शनिवार रविवारच जास्त गर्दी असते। चला बघू आता। तर मंदिरात नेहमीप्रमाणे आपल्याला रेकॉर्डिंग करायला काही मिळाली नाही, कारण तिकडे 20 फुटाची सोन्याची मूर्ती होती देवाची। किती छान, आणि ते किती जुनं असून पण किती चांगलं जपलेलं आहे। आतून मंदिर खूप भारी होता। आणि बाकी काय नॉर्मल आपली जत्रासारखे स्टॉल होते। तर चला आता आपण चाललोय पॅलेस, इथे आपण हे बघण्याला चाललोय। लाईटिंग असेल आता, जेवढा असेल तेवढं बघूया। आता काळोखात जेवढं आपलं शूट करता येईल तसं आपण करतोय। आणि वरतून बघा पॉवर बँक पण त्याला जोडून आपण करतोय। चला आता। तर आहे पूर्ण मैसूर सिटीचा व्ह्यू, आणि हा आता मी आता झूम करतोय ना, तो आहे मैसूर पॅलेस। लो लाईट जरा क्वालिटी एवढे चांगले नसल्यामुळे प्रॉपर येत नाही आहे, पण डोळ्यांनी बघतो तर खूप खूप म्हणजे खूप डिफरन्स आहे। चला निघूया आता आपण। हा आहे मैसूर पॅलेस। हा पूर्ण लाइटिंग 7 ते 8 असते रात्री, जबरदस्त। एक नंबर पॅलेस आहे। तरी बोलतात अर्धी लाइटिंग चालू केलेलं आहे। त्याला 1,35,000 बल्ब्स आहेत त्या पूर्ण पॅलेसमध्ये। या साईडला पण आहे। ये राज पैलेस है सब। 1880 को 8 में वुडन का पैलेस था। ये एक दिवाली में जल गया, जलने के बाद में 1912 में बनाया गया ये पैलेस। ये पैलेस का पूरा फ्लैट है, 75 एकड़ का फ्लैट है। जो वो लोग रहते थे वो 5 चक्कर में बनाया गया मेन पैलेस।
ये पूरा इसका फ्लैट है, 75 एकड़ का फ्लैट है। ये पैलेस तीनों टाइप में बनाया गया है। आप यहाँ से देखे ना मोमडेन जैसा लगता है, आप टिकट लेके अंदर जाने से हिंदू टाइप में लगता है, और पैलेस के बैक साइड में देखने से क्रिश्चियन जैसा लगता है। ये तीनों टाइप में बनाया गया ये पैलेस। और ये पैलेस ऐसा आगे साइड, और ये पैलेस का बल्ब है 1,35,000 बल्ब है। संडे में एक बार जलता है, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, और नवरात्रि में पूरा 1 महीना जलता है, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। आता आपण आता आलो आहोत मैसूर पॅलेस इथे एकदम जवळून बघतोय। अभी आधी लाईट चालू आहे ना? अभी नहीं ये पूरा चालू है ना, अभी पूरा चालू है। ओके तुम्हारे को 2 भी मंदिर भी हो गया, ये भी हो गया। जबरदस्त। कैमरा ऑन करो, पूरा राहिला पाहिजे। छान आहे एकदम जबरदस्त। बाईस तक गाड़ी एडजस्ट करो, मेरे को गाड़ी होती वापस। गाड़ी बहुत इतना खर्चा करके हम लोग आए क्या देखने के लिए आए ना, इसलिए इसके ऊपर वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? फोटो लोग पूरा आए, मालिक को क्या बताया बोला, मैंने उसको हाथ में चढ़ा, वो मालिक क्या बोला। नशीब आपलं की आपल्याला 5 मिनिटं तरी मिळाली। आता लाइटिंग बंद केलं तरी पण तुम्हाला दाखवतो बघा। हे बघा लाइट बंद केल्यावर सुद्धा किती छान दिसते। ये देख मैं आता कल अंदर से 10 बजे 10:30 बजे एंट्री है इसका। बघा 10:30 बजे बहुत लेट हो जाएगा सर, वो अंदर छोड़ता है 10 बजे। मस्त मैसूरला मध्ये फिरायचं तुम्हाला कमीत कमी 3 ते 4 दिवस काढायला लागतील, कारण या गाईडने आम्हाला सांगितलं बरंच काही ते फिरायला। पण बघा विदाउट लाईट पण काय भारी वाटतंय। हे थोडा नॉर्मल लाईटचा आहेतच, पण एक नंबर आहे, छान आहे। तर बरोबर 8 वाजता यांनी गेट बंद केले, सॉरी लाईटी बंद केल्या आणि सर्वांना बाहेर काढलं। आता वाजलेत बघा 8-7, सगळ्यांना बाहेर काढलं, सगळ्यांना। 8 वाजून 10 मिनिटाला तर पूर्ण पॅलेस रिकामी असतो, आणि फक्त सॅटर्डे संडेला लाईटी लावतात। सॅटर्डे पण आहे, ओनली संडे वीक। हां वीकेंड्सला फक्त 7 to 8 1 hour। चला आता आपण बघू आता काय रूम मध्ये जायचं आहे की अजून कुठे काय फिरायचं आहे, जसं कळेल तसं आपण बघू। चला। चामुंडी माता का मंदिर है, मैसूर महाराजा पैलेस और वृंदावन गार्डन। और लेने के लिए क्या है बोले तो मैसूर के अंदर पहला आपको मैसूर पाक मिठाई बनता है। मैसूर के अंदर मैसूर पाक मिठाई सुना होगा, मैसूर पाक बोल के बहुत फेमस चीज है। और दूसरा क्या है बोले तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पे बंडीपुर का जंगल है, मधुमलाई का, वहाँ से मैसूर के लिए चंदन आता है। चंदन का साबुन, पाउडर, चंदन की माला, चंदन की अगरबत्ती, चंदन का धूप। जो आदमी को बीपी शुगर रहता है ना, इनको चंदन का तेल मिलता है। जो बाल झड़ते रहते हैं और जोड़ों में दर्द रहता है, इनको सब चंदन का तेल मिलता है। और तीसरा क्या है बोले तो आपको मैसूर को क्या है, सिल्क सिटी करके बोलते हैं मैसूर को। तो यहाँ क्या है, आसपास के गांव में रेशम तैयार होता है, तो मैसूर में मैसूर सिल्क साड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इधर ही बनती है। तो इसीलिए ये 3 चीज बहुत फेमस है। पहले राजा महाराजाओं के जमाने में क्या है, सिर्फ उनके लोग पहनते थे और किसी को भी अलाउ नहीं था। अभी क्या मैसूर के अंदर 15 फैक्ट्रियां हैं। इधर मैसूर में टैक्स नहीं है, यहाँ से 100 किलोमीटर बाहर गए तो आपको टैक्स लगता है सिल्क साड़ी को, इधर टैक्स नहीं पड़ता। तो ये सब क्या है, रास्ते में मिलने वाले चीजें नहीं है। कर्नाटका कावेरी एम्पोरियम करके सोसाइटी रहता है, फैक्ट्री रहता है, वहाँ तुम्हारे को कम ज्यादा नहीं होता तुम्हारे को। और चंदन का साबुन, पाउडर, अगरबत्ती ओरिजिनल मिलता है, आपको रास्ते में भी मिलता है। उसको क्या है, सेंट मार्क है, ये ओरिजिनल है साहब, मैं फैक्ट्री पे काम कर रहा था करके ऐसा ही देते हैं। तो ओरिजिनल रास्ते में मिलने का रहता तो वीरप्पन भी आके रास्ते में व्यापार करता था, चोरी नहीं करता था। तो ये 3 चीज बहुत फेमस है। आपको देखना है तो जाने के टाइम में आपको सोसाइटी मिलेगा कावेरी बोल के। आप चाहे तो 1 आधा घंटा रुकाता हूँ गाड़ी, और देखने का कोई टिकट नहीं है, लेने का कोई टैक्स नहीं है। नीचे वॉल प्लेट फैक्ट्री है, पूरा बनाते हैं, और बाजू में सिल्क है। उसके बाजू में आपको मैसूर पाक मिठाई, आप 8-10 दिन भी मिठाई मैसूर पाक रख सकते हैं। बहुत फेमस चीज है मैसूर का, दिखाने का दिखाता हूँ आपको, देख लेना नहीं लेना तुम्हारी मर्जी है, देख लो अगर जाने के टाइम। क्या है मैसूर में जो वृंदावन गार्डन है, वो कृष्णा सागर डैम है।
जो कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा चलता है ना, वो डैम का काम चालू किया 1911 में और डैम का काम पूरा खत्म किया, सीधा ऐसा जाना, राइट में सीधे जाना, और वो डैम का काम खत्म किया 1930 को 2 में। वो डैम है 1.5 किलोमीटर का डैम है, सीधा ऐसा लेफ्ट में सीधा करके बोलो, दो लाड गाड़ी जा रहे हैं ना, लाल गाड़ी सीधा। जो 1930 को 2 में वो डैम का काम खत्म हुआ, वो डैम है पूरा 1.5 किलोमीटर का डैम है, उसको कावेरी डैम करके बोलते हैं, कृष्णा सागर डैम। तो पहला प्लानिंग टीपू सुल्तान का था। टीपू सुल्तान मरने के बाद सीधा चला था, मैसूर के महाराजा जयचामराजा वोडियर, कृष्णा राजेंद्र वोडियर, मोमिंदा राजेंद्र वोडियर, तो ऐसा लालवाड़ी कृष्णा राजेंद्र वोडियर ने अपने लिंगा पिक्चर देखा होगा आपने, तो लिंगा पिक्चर में जो दिया है वही डैम है, कावेरी डैम। तो मैसूर के महाराजा ने उसको बनाया, उसका इंजीनियर है सर्वे विश्वेश्वरैया बोल के, उसका डैम का डोर है ऑटोमेटिक डोर है, 12 डोर है वो, हाँ सीधा। वो डैम में पानी ज्यादा होने से ऑटोमेटिक उठ जाएगा और डैम में पानी कम होने से ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो कृष्णा सागर डैम है। जो नीचे के हिस्से में गार्डन बनाया गया, मैसूर के महाराजा को संगीत का बहुत शौक था, तो मैसूर के महाराजा के पास एक मिर्जा इस्माइल बोल के एक दीवान थे, उन्होंने क्या कर दिया, राजा के साथ में शेरें गजलें गाया लिखा किया करते थे उधर वृंदावन गार्डन में, तो उनकी याद में वृंदावन गार्डन बनाया गया। तो इंडिया को पहला डैम है वो कृष्णा सागर डैम। 1911 में काम चालू किया, 1930 को 2 में काम पूरा खत्म किया। उधर क्या है, चीते आ गए, 7 चीते उधर बंद है, अलो नहीं है, 10-15 दिन हो गया, अभी 30 तारीख तक भी बंद है, उधर अलो नहीं है डैम में। तो वहां से निकलती है कावेरी नदी, तमिलनाडु के लिए जाती है। जो कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा चलता है ना, वही डैम की वजह से, कावेरी की वजह से चालू है। यहाँ का मैसूर का सिंबल है कावेरी। अब जो आपको सोसाइटी बोला, वही भी कावेरी एम्पोरियम है, वो कर्नाटक का गवर्नमेंट का सोसाइटी रहता है। जो कावेरी है वो फेमस है मैसूर का। जो बहुत झगड़ा चलता है उस टाइम पे, यहाँ की गाड़ियाँ उधर नहीं जाती, उधर की गाड़ियाँ इधर नहीं आती, तमिलनाडु का झगड़ा, सीधा ही जाना है। ये बस स्टैंड है, मैसूर का बस स्टैंड, इसको कमान गेट करके बोलते हैं, वो जमाने का ये है। ये मर्द पिक्चर देखा होगा आपने, तुमने मर्द टांगे वाला, ये इसके अंदर से सीन लिया जाता है। बूढ़ी माँ को लड़ते हैं, बूढ़ी माँ को गाड़ी में टांगा गाड़ी में उठाता है, वो सीन इसके अंदर से स्ट्राइट लिया जाता है। ऐसा मर्द पिक्चर, दीवाना पिक्चर, नरसिम्हा, मैंने प्यार किया, ये सब पिक्चर का बहुत शूटिंग चला है। तो मैसूर म्हटलं की सिल्क इकडे खूप फेमस आहे। तर हे बघा, इकडे खूप व्हरायटी आहेत, खूप म्हणजे खूपच जास्त व्हरायटी आहेत। तर मम्मीनी आत्यानी सर्वांनी आपल्या व्हरायटी एक साडी घेतलेली आहे। चला आता आपण इकडचे पेढे वगैरे बघूया, स्वीट्स बघूया। फेस क्रीम बघा, हे चंदनाने बनवलेले सगळे आर्टवर्क्स आहेत, जबरदस्त। हे बघा, पंचधातूंनी बनवलेले मूर्ती, एकदम जबरदस्त। काय तर मगाशी आपण मार्केटमधून आलो आणि आपलं सगळं सामान घेऊन झालेलं आहे, म्हणजे इकडचं जे फेमस आहे ते आपण सगळं केलं आहे। आणि आता आपण रूम बुक केला आहे, इकडे मस्त आहे यार हॉटेल। आतमध्ये तिकडे आपले 2 रूम आहेत, एक लेडीजचा एक जेंट्सचा। आणि मग झाला आजचा ब्लॉग, आपण इथंच संपूया। तर कसा वाटला तुम्हाला हा ब्लॉग मला कमेंट्समध्ये कळवा, आणि कशी आपली फॅमिली ट्रिप चालू आहे ते सुद्धा आपल्याला सांगा। आणि मैसूर खरंच बघण्यासारखं आहे, तुम्ही पण नक्की या। तर चला भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।